हेलो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का बहुत दिन से इंतजार था दोस्तों। उसके लिए वैसे वैकेंसी तो बहुत दिन से आ रही थी, लेकिन पर अब वो हवा में वैकेंसी नहीं है। अब उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है उसमें पदों की संख्या है 60,244 वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की निकाली गई है इसमें। ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं जो किस प्रकार से कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं। और इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज ये रही वैकेंसी। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये है उसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने की डेट दोस्तों यहाँ पर दी हुई है, ये 27 तारीख से 27 दिसंबर से यहाँ पर आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट है 16 जनवरी को फॉर्म अप्लाई होना बंद हो जाएंगे। तो ये आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होने वाले हैं 27 से। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि योग्यताएं क्या क्या हैं। तो योग्यताएं यहाँ पर आप देख सकते हैं वही कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। और आपने शैक्षणिक योग्यता हम बात कर लेते हैं कि आपने हाई स्कूल और इंटर किसी भी बोर्ड से पूरे भारतवर्ष में की हुई हो तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आगे इसमें आयु की, ये जो कि मेन है यहाँ पर दोस्तों, इसको देखेंगे। इसमें आयु पुरुषों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। जिसने भी 1/7/2023 तक 18 साल का जो व्यक्ति हो गया है, जो भी बच्चा हो गए हैं, वो सभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई तक जिनकी जो 18 साल कंप्लीट हो गई थी, जिनकी 18 साल अगस्त में कंप्लीट हुई है या सितंबर में कंप्लीट हुई है या अक्टूबर में कंप्लीट हुई है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो तो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर जिसका जन्म 1 जुलाई 2001 से पहले हुआ है वो भी इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन नहीं। उसके बाद यहाँ पर महिलाओं के लिए बताया गया है कि महिला अभ्यर्थी 1 जुलाई 2023 को वो भी अपनी 18 साल की आयु पूर्ण कर चुकी हों और 25 वर्ष की आयु तक लास्ट वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। लड़कों के लिए मैक्सिमम आयु दी हुई है 22 साल और लड़कियों के लिए दी हुई है 25 साल। यहाँ पर दोस्तों उल्टा है, हर जगह पे लड़कियों की पहले कम दी जाती है, जैसे कि शादी में देखें तो लड़के की ज़्यादा लड़के की कम, लेकिन पर यहाँ पे उल्टा है उसका बिल्कुल। 22 साल लड़के के लिए और यहाँ पे 25 साल लड़की के लिए। आगे हम चलो बात करते हैं। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, ऐसी अन्य छूट श्रेणियों अभ्यर्थियों केवल मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रवर्त शासनोदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमूल होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो कैटेगरी वाइज से यहाँ पर जो आरक्षण मिलता है उसके अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है वो आपको दी जाएगी। इसके अकॉर्डिंग जितने भी लड़के 22 साल से ऊपर के हैं और वो SC ST OBC कैटेगरी के हैं तो वो सब यहाँ पर अपने आरक्षण के थ्रू वो फॉर्म भर सकते हैं जो ओवरेज हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे हम बात करेंगे शारीरिक स्वस्थता। किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों की दक्षतापूर्वक पालन करने का बाधा पड़ने की संभावना हो। तो दोस्तों यहाँ पर इसने बताया हुआ कि साफ साफ भैया तुम अच्छी तरीके से स्वस्थ होने चाहिए, आप तभी ऐसी स्थिति में इस जॉब में लिए जाओगे। भैया कोई दिक्कत है तो आराम से ज्वाइनिंग होने से पहले अपनी समस्याओं को दूर कर लें, डॉक्टर के पास सब कुछ समाधान होते हैं। भर्ती की प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर आप एक वेबसाइट देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आपको अगर कुछ भी ऑफिशियल चीज़ मिलेंगी ना वो इसी वेबसाइट से मिलेंगी। https://uppv.gov.in ये यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से मैंने भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है और यहीं से आपको सभी ऑफिशियल जानकारी मिलेंगी। और यहाँ पर वायरल जो नोटिस होते रहते हैं, वायरल जानकारी से दूर रहें।
तो इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि लिखित परीक्षा के बारे में दोस्तों आपको पता ही है कि 300 नंबर की लिखित परीक्षा होती है और जो सब्जेक्ट आता है 2 घंटे की अवधि रहती है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अनुरूचि, यहाँ पे तार्किक क्षमता, रीजनिंग आती है। तो ये सब चीज़ें आपके आते हैं, जिसमें कि कुल लिखित पर 150 प्रश्न होंगे, जो कि एक प्रश्न 2 अंक का होगा और हाफ की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये सब चीज़ें आप देखें। OMR बेस पर ये होगा पेपर। यहाँ पे देखो परीक्षा OMR आधारित परीक्षा होगी। OMR यानी कि सीट जो होती है उस पर OMR गोला भरते हैं, गोला वाली परीक्षा यहाँ पे होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। देखो भैया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर कम फॉर्म भर गए तो एक ही दिन में फॉर्म वो पूरा एग्जाम करा लेंगे। अगर यहाँ पे फॉर्म ज़्यादा भरे गए तो 2 शिफ्ट में करा लेंगे, या फिर 2 दिन 3 दिन भी एग्ज़ाम चल सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जो बात की गई है भैया, वो भी नॉर्मलाइजेशन आप देख लें कि नॉर्मलाइजेशन भी भैया मिलता है। लिखित परीक्षा में एक से अधिक पालियों अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न पालियों को विभिन्न प्रश्न पत्रों में साथ संचालित कराए जाने की दिशा में ऐसी परीक्षकों के सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की सामान्य मानकीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन विषयक सूचना विज्ञप्ति की संख्या ये के अनुसार अपनाई जाएगी। तो यानी कि आपको नॉर्मलाइजेशन भी दिया जाएगा अगर ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो। यहाँ पर हम बात करेंगे आगे, चलो चलते हैं। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड। लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को अभिलेख समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के अनुसार बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निश्चय किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब चीज़ों की तो बाद की चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। ओके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे ऊंचाई यानी कि लंबाई चौड़ाई शरीर के बारे में। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए सभी के लिए भैया। 168 अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, ST वालों के लिए 160। और सीना जो होना चाहिए, छाती भैया, सीना होना चाहिए आपका 79 सेंटीमीटर 79, और फूलने की स्थिति में होना चाहिए 84 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जातियों के लिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है भैया, इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये देखो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो सीना की प्रैक्टिस करते रहें, 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। जो भाई दुबले पतले होते हैं तो वो थोड़ा ध्यान रखें इसको, अभी से हो जाएगा। महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। महिलाओं के लिए भैया कितनी है, 152 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातीय महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पर और कुछ 2-4 चीज़ें देख लेते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, नहीं तो आगे फिर और हम बनाएंगे। और 27 तारीख से इसके फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कब से क्या उसकी प्रोसेस है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आप अपनी तैयारी में लग जाएं। और नोटिफिकेशन आ चुका है, अगर आप इस नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आगे की और वीडियो देखने के लिए लाइक करें और भैया सब्सक्राइब करें।